और आप भी भीग जाए। एक बच्चा हमारे पास आता था यहाँ, अभी भी आता है मेरे पास ऑफिस पे, उसने बताया, संसार की बता रहा हूँ, तो सुन के मुझे लगता है कि शायद किसी ने बनाया हुआ है क्या, ऐसा भी कैसा संसार है। उसने मुझे बताया, पहले आया था मेरे यहाँ, तो वो बताने आया कि मतलब उसका चाचा का बेटा गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते हार्ट अटैक हुआ, अरेस्ट हुआ और वहीं का वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका 5 साल का बच्चा, पत्नी, माँ की था। जिस दिन बेटे की डेथ हुई 2 दिन बाद माँ की हो गई। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई इस बात को। सुनने की बात यह है कि संसार कितना अनस्टेबल है। तो उसने मुझे बताया कि चाची की और भाई की डेथ हो गई, कजन की डेथ हो गई, अब मैं ठीक है दिन काम नहीं कर पाऊंगा। तो आज वो आया, तो फिर मैंने कहा क्या चल रहा है, तो कहने लगा कि बस उसके कुछ टाइम बाद चाची की डेथ के बाद उनकी बहू ने भी सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा चाचा तो हैं, कहते हैं वो भी 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहे और उसके बाद एक बच्चा रहे। आप समझते हैं संसार। मैंने कहा बच्चा किसके, कहता मैं संभाल रहा हूँ, बच्चा मैं पाल रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन दादी गाती थी, मिठा मिठा बोल जिंदड़ी इस जग विच किसे नहीं हो रहना, मिठा मिठा बोल जिंदड़ी इस जग विच किसे ने नहीं रहना। बड़ा मीठा, कोई कुछ कह दे, कोई सुना दे, कुछ कह जाए, पी जाओ। जिस दिन पीना आ गया, जिस दिन पीना आ गया, जिस दिन किसी की छुपानी आ गई बात, किसी घर की बात तुम्हें पता लगे और तुम पी जाओ, किसी का भेद पता लगे और पी जाओ, किसी की बुराई पता लगे पी जाओ, किसी का कैरेक्टर पता लगे पी जाओ, पर सुन लिया, सुन के यहां से नहीं आई, कोई किसी ने बुरा कह दिया, अपमान कर दिया, गिला नहीं, गिला इसका, गिला भी इससे, शिकवा भी इससे, शिकायत भी इससे, लड़ाई भी इससे, लेकिन गिला नहीं करना। हर साल मैं भी गिला करता हूँ, अष्टमी वाले दिन माता से गिला करता हूँ। आता है, अंदर से आता है, फिर आता है थोड़ी देर के लिए आता है कि मैंने तेरे से वादा किया था, तूने मेरे से वादा किया था, लेकिन ये हुआ नहीं, कुछ रही बात मेरी और। तो हर अष्टमी पे आता है, लेकिन क्या करें, जिस ठाकुर से ताको कीजिए। हर अष्टमी पे वो बात मुझे भी याद आती है कि लेकिन नहीं होता, क्या करें, कुछ बात होती है कि संसार परमात्मा ने जैसा बनाया, इसी में रहते हुए जैसे रख रखा है, जहां रखा है, सब बढ़िया, वाह वाह। हमें अपने आप से जोड़ ले बस। कोई जन हरसियों देवे, कोई हमें जोड़ दे, कहीं हम जुड़ जाएं, जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, हम जुड़ जाएं बस। क्योंकि संसार जो है ना, धीरे धीरे क्या है, संसार बद से बदतर ही होगा, ये बढ़ने वाला नहीं है, बद से बदतर ही होगा ये, लेकिन हम उससे जुड़ जाएं, उससे जुड़ जाएं। एक सवाल आया था किसी ने YouTube पे पूछा, मेरे को लगता है यहीं बता दूंगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग वहीं से कर लूंगा, कहीं सुनने वाले भी ढंग के हो ना, तो फिर बताने में अच्छा लगता है। तो किसी ने डाला था, तो मैं रास्ते में था, तो मैंने देखा कि मैसेज आया है, तो मैंने एक जगह वीडियो बनाई थी, वो पता नहीं चल रही है, बहुत चल रही है। 4 तरह की वाणियां होती हैं, 4 तरह की, कौन कौन सी? पहली बैखरी, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं,
मेरी जीभ से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, ये क्या है? ये वाइब्रेशंस जो हैं ये बैखरी है, जिससे हम बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी आती है मध्यमा। मध्यमा कौन सी है? जो सुनाई नहीं देती किसी को, लेकिन हमारे गले के अंदर धीरे 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 चलती रहती। जब आप जप करते हैं तो मध्यमा से भी जप करते हैं, मुंह बंद है पर जीभ हिल रही है। राम राम राम। करा जप करा कि नहीं करा? कभी ऐसे जप करा कि नहीं करा? कभी कभी हम मुंह से जप करते हैं, बोल बोल के करते हैं। उस दिन भी हम याद कर रहे थे, पुराने लोगों को याद करा करो। हाँ, उनका कर्जा नहीं निकाल सकते। उस दिन हम याद कर रहे थे, मोरी मासी यहाँ बैठती थी। सो हम सारे बच्चे लड़कियां यहाँ बैठाती थी सबको, सो हम। इनका कर्जा नहीं होता, इन्होंने ये स्थान संभाला। तो वो मोरा मासी अलग थी, मोरी मासी सामने थी। हाँ, वो भी बोलती थी, लेकिन ये जो बच्चों को बैठा के, इनके वाली मोरी मासी, हाँ, वो जो थी, हाँ, वो बोलती थी सो हम। तो जो बोल बोल के होगा वो क्या है? बैखरी। जो बहुत तेज बोल के होगा वो बैखरी है, जो गले के अंदर होगा वो मध्यमा है। जब आप बहुत जपते हैं तो पश्यंती, जो जप दिखता है, आपने मुंह नहीं चलाया, आपने मुंह से बोला नहीं, लेकिन वो जप दिख रहा है, वो क्या है? पश्यंती। उन्होंने पूछा कि परा की तो बात ही नहीं करी। उनका क्वेश्चन था कि परा की तो बात ही नहीं करी। तो जवाब ये है कि परा की ना तत्र गच्छति चक्षु, वहां चक्षु नहीं जाते, वहां कान नहीं जाते। फिर है क्या? कि हो रहा है, जप हो रहा है, जप चल रहा है, लेकिन मुझे क्या है? मैं बस देख रहा हूं। मैं साक्षी हो गया, मैं चेतन हो गया, मैं साक्षी हो गया, मैं चेतन हो गया। मैं बस देख रहा हूं कि हो रहा है, दिख भी नहीं रहा, मतलब बस पता लग रहा है कि ये है। ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने, नाभ कमल विच भेदी रचियो ब्रह्म ज्ञान उचारा। गुरु ने नाभ कमल, वो हमें क्या है? वो नाभि से, वो हमारी ऊर्जा जो है, पिछली बार भी बात करी थी ना ऊर्जा की, ऊर्जा जो है ऊपर को जा रही है, वो चेतना। और हम वो ऊर्जा भी नहीं है, हम वो चेतना भी नहीं है। फिर हम कौन है? हम सब देख रहे हैं जो हो रहा है। माता जी बोलते थे ना, जो हो रहा है होने दो, कुछ किसी से मत कहो, किसी से कुछ मत कहो। जो हो रहा है होने दो। कभी लगेगा मन प्रफुल्लित हो रहा है, कभी लग रहा है मन रोने को तैयार है, कभी लग रहा है वह मन जो है वो क्या है? वो द्रवित हो रहा है, कभी लग रहा है मन लय हो रहा है, कभी मन को कुछ हो रहा है, कभी मन को कुछ हो रहा है। आप मन नहीं हो, फिर आप कौन हो? एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम। इनसे परे हैं हम। किनसे परे? इन सब से परे। ये 9 ग्रह की पूजा कराते हैं ना पंडित जी, बता दूं आज। आप बोलोगे मनीष भैया कैसे बताते, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये सब आपके मन के कारक हैं, ये सब आपके शरीर के कारक हैं, लेकिन जो आत्मा का कारक है वो इनसे परे है। सूर्य से क्या होता है? आत्मिक बल आता है मनुष्य के अंदर, मन में आत्मिक बल आता है। पहला ग्रह जो हम मानते, वैसे तो सूर्य को ग्रह नहीं मानते, लेकिन साइंस नहीं मानती, लेकिन जो पूजा कराते हैं वो 9 ग्रह के अंदर सबसे पहले किसको लेते हैं? सूर्य को लेते हैं। ठीक है, सूर्य की पूजा करवाते हैं। उसके बाद फिर चंद्रमा। मन का कारक कौन है? चंद्रमा। जिनका कहते चंद्रमा खराब है, इसका मन ठीक नहीं, मन विचलित रहता है। फिर वो बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, चांदी की, और वो लगा के वो पिन पहनाओ, ये पहनाओ, ऐसे करो वैसे करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। पूरी साइंस है वो, तो साइंस को प्रणाम है, लेकिन उसके बाद की बात भी करनी है। तो क्या हो गया? कौन सा? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, फिर कौन सा है? बुध, वाणी का।
जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसकी वाणी अच्छी होगी, बोलता अच्छा है वो। बृहस्पति बुद्धि का, ठीक है, चलते चले आगे, ठीक है। उसके बाद कौन है? शुक्र। शुक्र मतलब ऐश्वर्य का। ये सब क्या है? ये सब ग्रह है ना, जो आपको ये चीजें प्रदान करते हैं। जिसका शुक्र अच्छा होगा उस ऐसे लगेगा, सुंदर लगेगा वो इंसान, गाड़ियां गुड़ियां सब कुछ उसके पास होगा, इतना बड़ा घर होगा, सब कुछ होगा, इसका शुक्र अच्छा है। ठीक ठीक है, ये संसार की बातें बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद कौन से वाला? हाँ, शनि। शनि जो है वो क्या करते हैं? वो तरक्की देते हैं, तो मनुष्य को, इंसान में कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। राहु भ्रम देता, भ्रमित बुद्धि। भ्रमित बुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो ना, राहु खराब है इसका। जिसको समझ नहीं आ रहा, कोई जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका राहु खराब है। देखो मुझे भी सब समझ आता है, लेकिन मुझे ये सब समझ आने, फिर एक और है केतु। केतु वैराग्य देता है, संसार से डिटैच करता है इंसान को। कितने हो गए? 9 के 9 ग्रह हो गए। कौन सा रह गया है? शनि राहु केतु, हाँ सारे हो गए। ये जितने हैं ग्रह, ये सबको प्रणाम है, लेकिन ये सब शरीर से जुड़े हैं। मन, हाँ मंगल रह गया। मंगल बल देता है। अगर बलिष्ठ कोई है तो उसका तो उसका मंगल बहुत अच्छा है, तो ताकत बहुत है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसका कौन है? हाँ, सोम नहीं है, सोम चंद्रमा है, ठीक है। अब मंगल, पृथ्वी को नहीं लेते। पृथ्वी तो ना, ये जो हमारे यहाँ जो पंचांग बनाते हैं ना, वो जो पूरा बनाते हैं, 9 ग्रह बनाते हैं, उसमें 9 ही लेते हैं। 9 की पूजा होती है, सूर्य है। तो ये जितने हैं इन सब की पूजा होने के बाद, लेकिन ये कहां तक हैं? ये संसारी ऐश्वर्य के लिए है। जिसको जैसा जैसा चाहिए, संसार चाहिए, सब चीज चाहिए, उनके ग्रह जो हैं, ग्रहों की शांति, सब चीजें होती, की जगह बन गई, सामने दिखते हो तो बात करने का मन करता है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे ग्रह जो हैं, ये सारे ग्रह किस तक? मन तक, बुद्धि तक, शरीर तक। लेकिन जितने भी ग्रह प्रबल हो जाएं, मेरा आत्मिक शांति किससे मिलेगी? आत्मिक शांति किससे मिलेगी? खुद से, अपने स्वरूप की सिद्धि से, अपने स्वरूप में जाने से मुझे आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मदेव पूजिए। जितने देवता पूज लिए, उसके बाद कौन सा देवता पूजना है? आत्मदेव पूजिए। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? करिए जो आपको लगता है। कभी कभी क्या होता है, घर से चलते टाइम किसी की पत्नी हाथ लगवा देती है, किसी की माँ हाथ लगवा देती है कि ये इस पे हाथ लगा दे, ये इसको देना है, आज अमावस्या है, आज ये दिन है, आज करते रहो, मजे से करो, जो हो रहा है होने दो। ये भी क्या है? ये एक तरह की, क्या हमने भी अपने महाराज जी से ही पूछा था कि ये क्या है? कि मेडिसिन है, ये एक तरह की मेडिसिन है। आपने किसी का कोई उपाय हुआ, इसका ये उपाय, उसका वो उपाय, होते हैं उपाय हैं, लेकिन ये सब कौन है? त्रिगुण। त्रिगुण मतलब 3 गुण है। ये 3 गुणों से अलग नहीं है, ये 3 गुणों में ही सारा कुछ हो रहा है। ये 3 गुणों की, मेरी मम माया तुरत्या, मेरी माया जो है वो तीनों गुणों से मिल करके बनी। यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो है ना, ये करते करते भी बीच में से निकल गए। ये सब कर्म कांड है। फिर दूसरा क्या आता है? फिर भक्ति आती है। क्या आती है? भक्ति। भक्ति का मतलब, भक्ति कब उदय होती है मनुष्य के अंदर? भक्ति तब उदय होती है जब वैराग्य होता है। वैराग्य हो, थोड़ा सा विवेक हो, थोड़ा सत्संग किया हो, थोड़ा वैराग्य हो, तो मनुष्य के अंदर क्या उदय होती है? भक्ति। निज कर देखियो जगत में, सो का को काहू को न है। मैंने सब करके देख लिया। करके देखा कि नहीं देखा? कर करके देख लिया ना, कर करके देखा, सबको अपना बनाने की कोशिश करी। मेरे अपने होए न मेरे अपने होए न मेरे, मुझको अपना बना ले मुरलिया वाले। हो गए ना अपने? कोई तो हुआ होगा अपना। चिपक चिपक के, पकड़ पकड़ के हमने संसार को अपना बनाया। कोई हुआ अपना? कोशिश तो करी पूरी हमने। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। माँ कहती है बेटा मेरा, पत्नी कहती है पति मेरा, वही एक बेचारा वो कहता है मेरा।
मीरा सत्संग में आके सब छूट जाएगी, सब छूट। तो ये कि भाग्य कब होगा? जब भक्ति जागेगी। किसके लिए? परमात्मा के लिए। फिर भक्ति को सींचना पड़ता है ना, बार बार सींचना पड़ता। जागती सबके अंदर है, थोड़ी ज्यादा कम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी जागती है। मीरा सबके अंदर है, लेकिन पूरी मीरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पूरी मीरा पूरी नहीं, भक्ति। और भक्ति के बाद फिर उसके बाद जब भक्ति आती है, विवेक आता है, वैराग्य आता है, तो जब मनुष्य के अंदर फिर उसके अंदर ज्ञान का उदय होना शुरू। जब भक्ति बहुत होने लगे तो फिर क्या होता है? फिर मनुष्य जानना शुरू करता है, जानने की कोशिश करता है, और जानने की कोशिश करते 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 एक दिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करे तो एक दिन क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। फिर किसका सुमिरन करें? सवाल यहां था, जो आखिरी बात करनी है, कि हम सुमिरन करें किसका? गुरु जी का। किसका सुमिरन करें? इतने सारे भगवान, 33 कोटि सुर नर मुनि जन कौतुक आए। जब मेरा ब्याह राम जी से हुआ, मैंने एक चीज और देखी, मैंने नोट करी कि सब कहते हैं हमारा ब्याह कृष्ण से होता है, कृष्ण से होता है। एक कबीरदास जी ने बोला कि वो है ब्याहे चले हो राम। कौन दूल्हा? राम राय सो दूल्हा पाया। भगवान राम को किसी ने दूल्हा नहीं कहा आज तक। कहा आपने कितनी जगह सुना, कृष्ण को दूल्हा सबने बनाया, राम को बनाया किसने दूल्हा? एक कबीर ने बनाया। राम राय सो दूल्हा पाया। और कौन आए? सारे आए। अभी कौन से वाले राम राय? माता सीता वाले राम राय नहीं, जो घट घट व्यापक है। एक राम जो घट घट व्यापक है, जो सब जगह व्याप्त है, वो राम क्या बन के आया? मेरा दूल्हा बन के आया। और मैं जो हूं, मैं जीव, उसको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। और मैं जीव जो है वो कौन है? दुल्हन। राम कौन है? दूल्हा। और हम क्या हुए? उनको मिल गए। और मिले तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये देखने के लिए कौन आया? सुर नर मुनि जन कौतुक। फिर पंडित कौन बना? गुरु। नाभ कमल में बेदी रची। बेदी में जो बेदी रची, और उस बीच में गुरु ने मिलवाया। किससे मिलवाया? तो यहां पर सिमरन करें। सवाल यह है कि सिमरन हो किसका? सिमरन होगा श्वास श्वास सिमरो गोविंद। ये गोविंद कौन है? कौन से वाला गोविंद? मतलब कौन? जो गौवा जला रहा था वो गोविंद? जो गीता पढ़ रहे हैं वो गोविंद? बोलो। जिसने शिशुपाल को मारा वो गोविंद? या कंस को मारा वो गोविंद? या अहिल्या को तारा वो गोविंद? जो मुझ में है गोविंद, जो मुझ में गोविंद है। मुझ में कौन गोविंद है? मुझ में जो गोविंद है वो कौन है? गोविंद भूल गया, थोड़ा सा भूल गया कि क्या? घट घट में हर जू बसे संतन कहो। और गोविंद नाम, गोविंद का मतलब जो मुझ में भी है। और एक बात और समझिए और कोशिश करिए समझने की, आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, वो मुझे आ जाएगी, कि जब आप अपनी मैं का सुमिरन करें। अपनी मैं, कौन सी मैं? शुद्ध मैं। कौन सी मैं? शुद्ध मैं। मैं मतलब मैं तो पत्नी भी हूं, मैं तो पति भी हूं, मैं तो मां भी हूं, मैं बेटी भी हूं। तो मैं बेटा कौन? शरीर का। बेटी कौन? शरीर की। संबंध किसके? शरीर के। शरीर के संबंध है कि मनुष्य के संबंध है? घर किसका? प्रॉपर्टियां किसकी? बोलो। शरीर की है कि अंदर वाले की है? शरीर की। परमात्मा के तो हम भी हैं। इसको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करें? शरीर किसका? शरीर यहां तक कौन आया? शरीर आया। शरीर जो है चाहे कैसे भी करके आया, कितना भी तरीके से किया, शरीर है ना। अब मैं आया यहां तक, आज गड़बड़ हुई, रुमाल भूल के पड़ोस की दुकान से फटाफट तुरंत लिया,
स्कैन स्कून कर, चल ठीक है, पैसे भी नहीं थे आज, चल ठीक है, हो गया काम, हो गया, ले लिया। ढकना है ना, अगर मैं इसके ढके बिना बोलता तो आप टोक देते मुझे। शरीर की मर्यादा शरीर की है। शरीर जो है वो कौन है? शरीर को कपड़े भी पहनने, खाना भी है ना। उस दिन गा रहे थे, तेज तेज भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। बताओ, परमात्मा को हमने पूरी तड़ी भी दिखानी, देख ले अपनी माला ले ले, बहुत तेज तेज गा रहे थे। क्या है ना, हाँ, ले अपनी माला, ले अपनी सब कुछ ले तू, तो क्या है ये? हाँ, क्या मुझे सब कुछ है, किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। पर शरीर साधन है, साधन है, इसको साधन समझिए, इसको अच्छे से संभालिए, इसका सब भरण पोषण सब कुछ करिए, बढ़िया खिलाइए, बढ़िया पिलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन इसको बोलिए कि जब तेरे को सुमिरन करना उस टाइम ड्रामे नहीं करने, तो तरीके से बैठ जाइए उस टाइम, तो जो मांगेगा हम खिलाएंगे, ठीक है ना, जो मांगेगा हम वो खिलाएंगे, जितना कहेगा उतना सुलाएंगे, लेकिन ध्यान के बीच में सोना नहीं। उस टाइम स्थिर हो जाइए, उस टाइम स्थिर हो जाइए। मन को भी बोलें, तेरे को जो अच्छा लगता है तेरे को सब मिलेगा, लेकिन ध्यान के टाइम ड्रामा, खुद को समझा, खुद नहीं, हम सुलझते नहीं ना, उलझे रहते हैं कि हम आए थे गुरुद्वारे में, कोई था तो कोई नहीं था, तो हम तो थे, इससे अच्छा क्या है बताओ? इससे अच्छा क्या है? पत्नी को अकेले में पति मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है बताओ? आप सब माताएं बैठे, पति पत्नी घर अकेले हो तो कितना बढ़िया होता है। चल अच्छा, सारे गए, सास गई है, ये कहाँ के गए, तेवर गया, सब गया, तो अपना बैठो आराम से, तो तुम्हारा अब हम लोग शिकायतें करते हैं कि आज गुरुद्वारे में कोई नहीं आया, आज कोई नहीं आया, आज मैं अकेली थी, आज मैंने क्या, एक तू है, एक मैं हूं, कोई बात नहीं ना, तो वही तो बात है, हम हैं, ताला कहां से आ गया? ताला तो है ही नहीं। हम चूंकि ये किस लिए हो रहा है, ये सत्संग हम किस लिए कर रहे हैं? इतने पॉजिटिव हो जाएं, इतने पॉजिटिव हो जाएं, इतने पॉजिटिव हो जाएं कि नेगेटिव आए ना, कुछ इतने पॉजिटिव हो जाएं, कोई बात नहीं। हमें देख के लोग कहें कहां से आया, कौन है तेरा गुरु, कौन है तेरा मुर्शद, कहां से क्या सीख के आए तुम, ये क्या सीख के आ गए? पढ़ेगा धीरे धीरे पढ़ेगा कि कहां से सीख के आए। गुरा तो रंगाइया अखा जो है हमारी रंगी हुई है, कैसे रंगी है? आंखें जो है ना मेरी गीली गीली, कैसे गीली हो रही है? ऐसा क्या मिला तुझे? मिल गया, पा लिया। सुमिरन जब बैठो ना, सब छोड़ दो, शरीर, कपड़े, शरीर अपनी जगह है, पहने हैं, ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। और उसके बाद फिर पीछे, फिर और थोड़ा पीछे कि मन है, अब मन लगा था, उसको मन को रोक लो कि मन तो अपनी जगह लगा तो लगा रहे, फिर मन के पीछे और चले जाओ, फिर और उसके बाद देखो कि मैं क्या हूं, मैं वो नहीं हूं जो मन के साथ चिपका घूमता है, मन से मैं अलग हूं। आपको लगे मेरी ऊर्जा ऊपर को जा रही है, मेरी ऊर्जा ऐसे जा रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ हो जाएगा, होने दो, वो होने वाला भी मैं नहीं, शरीर में चक्र भी मैं नहीं हूं, चेतना भी मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? चेतन। चेतना नहीं हूं मैं, चेतन हूं। और उसके बाद उसके अंदर क्या हो फिर? और कितनी देर, थोड़ी देर गोता लगाओ, फिर संसार के सारे काम करो। कोई काम छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, सारे काम करने हैं। हमने कोई वो ऐसा नहीं कुछ किया, नहीं हम तो सत्संग वाले हैं, तो सत्संग वाले हैं तो क्या बच्चे का पोटी साफ नहीं करोगे? करोगे। गंदगी साफ नहीं करेंगे। सत्संग वाले हैं तो क्या हम छोटा काम नहीं करेंगे? बड़ा काम नहीं करेंगे। जहां बिठा दे, जैसा बिठा दे, हम वैसे ही तैयार हैं। बस अपने से दूर मत करिए, अपने सुमिरन से दूर मत करिए। अपने से दूर मतलब जो हमारे साथ हमेशा है, मेरी श्वास में है, मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। श्वास भी साधन है, मैं श्वास करता हूं, श्वास भी साधन है। फिर श्वास से किसका सुमिरन? जिसका सुमिरन है वो तो मैं ही हूं। आराम से बैठ जाओ,
कभी सोचना कि ये जो मेरी मैं है ये कभी मरेगी। मैं बहुत छोटा था तो मेरे अंदर ये ख्याल आता था, आज बता रहा हूं आपको, इसी वजह से जुड़ा मैं कि ये मैं मरेगी, जो मेरी मैं है वो मरेगी। बोलो, मरेगी। मेरी मैं मरेगी, लेकिन जो शुद्ध चेतन मैं है वो रहेगी। मेरी मैं मरेगी, मेरा अहम मरेगा, मेरा संसार से जुड़ाव निकलेगा। तो रहते रहते लय कर लो, ये ध्यान, ये सुमिरन है। मैं तुझ में प्रतिष्ठित हो गया, अब तुझ में ही हो गया, तू ही है बस। फिर चाहे गोपी बन के करो, चाहे ज्ञानी बन के करो। गोपी बन के करोगे तो क्या हो जाएगी? भक्ति। ध्यान रखना, देखो बीच में डिस्टर्बेंस यानी बहुत काम की बात चल रही, अभी छूट जाएगा सभी, कोई किसी का फोन बजा तो। हाँ, ध्यान से एक बार फिर से, क्या था आपने क्या करना है? गोपी बन के अपने आप को उसमें तिरोहित कर देना। तिरोहित का मतलब कि बस तुझ में तू ही है, हम तुझ में कितने, तो हम जब उसमें चले गए फिर हम क्या हो गए? कबीर, हाँ क्या बोला? हाँ, फिर बस मैं गा रहा था, नीव्या होया मेरे बाबला, नीव्या होया मेरे बाबला, गुरमुखे हर वर पाया, गुरमुखे हर वर पाया, नीव्या होया मेरे बाप। और उसमें गाते, मेरे को आते नहीं, कुछ लिखे हैं, कुछ मैंने गूगल से निकाले हैं, पर मुझे याद नहीं है अभी पूरे, लेकिन उसमें क्या है कि हम पूरे तरह से क्या हो गए? उसी में समा गए। ब्याह किससे हुआ? ऐसा ब्याह हुआ कि उसके बाद हम उसमें पूरे समा गए। तो लोग कहते हैं ना पूरे हो गए, हाँ हम फिर पूरे हो गए। जो जल की जो लहर है, लहर जल को पाके पूरी हो, लहर जल को पाके क्या हो गई? हम कितना भी बोले ना, समझो उस बात को, बार बार समझो कि कौन मरा है ना। कबीरदास जी बोलते ना, कौन मुआ रे, कौन मुआ, मरा कौन? और उसके बाद कहते हैं कि राम की दुहाई, ना कछु आईबो ना कछु जाइबो, ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। फिर गया कौन? मरा कौन? आभास मरा, सूर्य वही है, सूर्य नहीं मरता। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान करिए बैठ के। अब इस ध्यान के लिए ना आंख मूंदनी है, ना कान बंद करना है, कुछ नहीं करना। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, खुली आंख से बैठो ना। यहाँ पे आके कोई नहीं आया और अच्छा है, चलो ठीक है, अपने हिसाब से बैठो। देखो तो एक टक होके देखो, एक टक होके देखो उस परमात्मा को, एक आराम से बैठ के देखो कि ये क्या है। संसार धीरे धीरे लय हो रहा है, धीरे धीरे सब लय हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिस मटकी के अंदर हम सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, परमात्मा हमारे अंदर कैसा है? आभास रूप। परमात्मा हमारे अंदर कैसा है? आभास रूप है। आभास किसमें है? हम मटके के अंदर। मटका को इसके अंदर क्या है? जल। इस जल के अंदर क्या है? उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। मटका टूटेगा तो कौन टूटा? सूर्य टूटा कि प्रतिबिंब टूटा? मटका टूटा। वो सूर्य कहता है कि मेरे मैं और प्रतिबिंब बना लूंगा। प्रतिबिंब प्रति है ना, फोटोकॉपियां तो कितनी बन जाएंगी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, पर हम मानते नहीं मेरा बेटा क्या हो, मेरे बेटे की दुकान पे कौन बैठेगा, मेरे इस पे कौन बैठेगा, उस पे कौन बैठेगा, यहाँ कौन करेगा, वहां कौन करेगा। आप नहीं होगे, मैं कह रहा हूं, आजकल 4 दिन भी कोई नहीं रुकता। 2.5 दिन 3 दिन गिन के, अरे इतवार पड़ रहा, चल शनिवार पे कर दो, बुधवार पड़ रहा, मंगल को कर दो। बढ़ाएंगे घटाएंगे? निकालो। क्यों निकालो? क्यों? क्योंकि निकालना इसलिए क्योंकि हम यही तो समझना, ये समझ के स्थिर हो जाओ,
स्थिर हो जाओ, स्थिर होके बैठ जाओ। बैठ के किसका सुमिरन करें? अपने स्वरूप का, अपनी मैं का सुमिरन करें कि ये मैं है क्या, इसको ढूंढ के लाओ, ये मैं है क्या। बाद में पता लगा मैं शुद्ध मैं, जब शुद्ध मैं पता लगी ये तो उसी की मैं तो हूं ही नहीं। यही परा है, यही परा है, यही तुरीय है। तुरीय समझते कि नहीं समझते? तुरीय का मतलब है 3 स्थितियां हमारी। कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पर एक चौथी स्थिति और आती है जब मुझे स्पष्ट हो गया, बस एक ही आवाज निकलती कि वाह वाह वाह। क्यों वाह? इसलिए क्योंकि बस क्या कर दिया तुमने। सामने वाला, क्योंकि संसार तो ऐसे फन फैलाए बैठा, यहां भरा पड़ा है सबके अंदर, रुकता नहीं, कोई बोलने से नहीं रुकता, संसार सुनाने से नहीं रुकता। 2 रोटी देगा तो तब भी सुनाएगा, कुछ करके देगा तब भी सुनाएगा, जताएगा। समझ आ रही बात? समझना एक ही बात है कि संसार से ना उम्मीद है ना कुछ, क्योंकि हम तो तेरी चित्तवाओं तुमरी ओर। किसकी ओर? चित्तवाओं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, तू कैसा है, उसके बारे में। चाहे कभी भक्ति में आ जाओ, आजकल मैं सुनता रहता हूं बैठ के कि कन्हैया की लीलाएं सुन रहा हूं, कि तो फिर कोई बोले कि भक्ति वाले हो कि ज्ञान वाले हो, कन्हैया की लीला सुन रहा हूं। थोड़ी देर के लिए हम अलग हो गए, फिर थोड़ी देर बाद एक हो गए। वो एनिमेटेड आता है ना, जो बोल रहे होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, वो सुन तो सुंदर लगता है। मैं देखता है कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। तो कितना प्यारा कौन है? अच्छा, प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि वो मेरी मैं है। प्यारा क्यों है? क्योंकि वो मेरी मैं है, वो मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है। कन्हैया प्यारा लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? कि वो क्या कहते कि मतलब सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन के भी मन भाई, वो देखते ही कह दे तू प्यार के लिए। भगवान को देख के, वो मारीच था, मारीच से पहले खरदूषण, 2 भाई कहते तुम्हारे पे तीर चलाने का मन नहीं कर रहा। राम को देख के वो कह रहे हमें तुम्हारे पे तीर चलाने का मन नहीं कर, हम हैं राक्षस, राक्षसी स्वभाव के हैं, लेकिन तुम दोनों भाइयों को देख के हमारा तीर चलाने का मन नहीं। उसने भी, कुंभकर्ण भी भगवान के सामने आया तो उसने पहले अंदर अंदर प्रणाम किया। ये तो क्या है? क्योंकि साक्षात परमात्मा है। एक जगह आ गया, साक्षात परमात्मा एक जगह आ जाए तो उस समय क्या होगा? वो दुश्मन भी देख के बोलता है ये क्या है, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, कि मैं उसके प्रकाश से प्रकाशित हूं, मैं उसकी चेतना से प्रकाशित हूं, मैं मेरे को जो दिख रहा है ध्यान में वो भी उसी की चेतना से है। उसके बाद क्या चाहिए? बस हो गया, इतना ही ध्यान बहुत है। इस जन्म में तो इतना बहुत है, और क्या, इस जन्म में तो इतना ही बहुत है, इतना हो जाए बस बहुत है। मजे करो अपना, आराम से, अपना मजा आएगा। शिवजी और पत्नी की लड़ाई इस बात पे तो हुई थी, शिवजी को पत्नी बोलते तुम मुस्कुराए क्यों, तुमने उसको प्रणाम क्यों किया? यही तो लड़ाई थी कि राम जो है ये घूम रहे हैं और तुमने इनको प्रणाम भी किया और तुम इनको देख के मुस्कुरा भी रहे। डाउट पड़ गया। डाउट हमारे को भी देख देख के लोगों को डाउट पड़े, यहाँ कभी हंसते हैं, कभी पागल थे, पागल। कभी जब ध्यान करने लगोगे ना, फिर तुम अपनी धुन में होगे तो घर वाले कहेंगे पागल है, इसके दिमाग को कुछ हो गया। दिमाग को नहीं, कुछ आप हम उनके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे ना। कोई शब्द सुनो, उसके बाद पूरा दिन उसमें गोते लगाते रहो। यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? मेरे को तो समझ नहीं आता और कौन सा ध्यान चाहिए आपको। एक बाणी को कोई आवाज आए और वो सुन के आपको अच्छी लगती रहे, सारा दिन उसी को गाते रहो, उसी को सुनते रहो, इससे अच्छा ध्यान है कुछ? बार बार तो वो इंडिकेट करे, कहां पे इंडिकेट करे? उसकी तरफ। किसकी तरफ? जो सबकी चेतना है। मैं परसों बड़ा खुश था, बहुत खुश, मतलब मैंने बहुत, उन्होंने 3 गाए, मैंने चौथा गा दिया कि क्या अज घड़ी भागा वाली आई है, मेरे मन विच खुशी समाई। क्यों
क्या हो, तेरे को क्या मिले? जन्म राम दशरथ के बेटे का हो, तेरे बेटे का होता, तेरे पड़ोसी के बेटे का होता, तेरे खानदान में किसी का होता तो तू खुश होता? जन्म किसका हुआ? तो राम जी। तो राम जी तेरे क्या लगते है ना? होती है खुशी कि नहीं होती? रामनवमी पे खुशी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी पे खुशी होती है। हम परमात्मा को कभी कभी अच्छा बोल देते हैं, कहीं बुरा बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी मैं है। उसको अपनी मैं समझ के उसका सुमिरन करें। और सुमिरन करते करते अब 10 मिनट बैठ जाए तो बातें खत्म नहीं होनी मेरी। 6:10 हो गए। ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे, मस्त करे, एक बूंद। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत पते की बात। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, बस समझ आ जाए। फिर थिरकते फिरो, कभी कभी चलते कि इसके क्या मिल गया, क्या मिल गया तुझे? गुरा तो रंगाइया अखां सुन ले सारिया, गुरा तो रंगाइया अखां सुन ले सारिया, छोटियां ते बड़ियां संगतां प्यारियां, सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। जन्म मरण दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। खुमारी, खुमारी समझते हैं ना? नहीं समझते? खुमारी का मतलब खुमारियां से नशा, नशा है, हमेशा नशा बना रहे, है ना? नाम दिया चढ़िया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया। ऐसे नाम बस ऐसे ही करते रहो और लगे रहो, और गिला मत करो, कंप्लेन मत करो किसी से। जैसे है, जैसे जो आया, जितना आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक। सब जिसको जितना मजा आएगा वो उतना आएगा, जिसको कम मजा आएगा वो कम आएगा, जिसको ज्यादा मजा आएगा ज्यादा आएगा। अपनी अपनी खेती है सब। चलो छुट्टी करें।